जय हिंद एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। और मुझे पता है कि भाई जिनका कल पेपर है या बाद में काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही होगी आप लोगों को। देखो, दो तीन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारी वीडियोस देख रहा हूँ मैं, पीपल आर डूइंग लाइव एंड ऑल, कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। बट यस, एक चीज़ जो शायद तुम्हें थोड़ी तसल्ली देगी, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सो अगर ईयरफोन नहीं लगाया तो लगा लो। वन ऑफ माई स्टूडेंट कॉल मी एंड आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। जय सर, राधिका स्पीकिंग। थैंक यू सो मच एफकेट की प्रिपरेशन के लिए। एग्जाम बहुत अच्छा हुआ सर। बहुत अच्छा यार, सुन के ही बहुत अच्छा लगा। सारे अभी ना एक्चुअली आंसर की बना रहा हूँ ना, थोड़ी हेल्प कर दो तो बहुत कर ही दिया है। तो कैसा रहा पेपर ओवरऑल, मतलब क्या लगता है? सर ओवरऑल बहुत इजी था। मैथ्स का एक तो क्लॉक वाला था, और जिंक कॉपर का जो अपनी क्लास में करवाया हुआ था रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, एग्जैक्टली वही सम आया था। ग्रेट यार, कॉपर की ग्रेट। अच्छा जगह ये बताओ। zinc। ठीक है। सो अब आप मतलब ना आवाज में बस खुशी देख सकते हो कि हाँ, पेपर ओवरऑल सबका अच्छा हुआ है। अब देखो, बात यह है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी समझदारी क्या कहती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम सब सारे ग्रुप में जाके पूछ रहे हो क्या आया क्या नहीं आया, बहुत पैनिक हो रहे हो। नाउ आपको एक आइडिया देता हूं कि अगर आपका पेपर कल है या 26 को है तो आपको क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देख लो कि ओवरऑल एक होता है ना कि पेपर के बाद जो डर का माहौल होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस बार बहुत खुश है सारे बच्चे और मस्त तरीके से, मतलब सबको सेटिस्फेक्शन है जो दे रहे हैं। आप देख रहे होगे यहाँ पे भी किसी ने 74 अटेम्प्ट किए हैं और इन्होंने भी 74 अटेम्प्ट किए हुए हैं। समझ रहे हो ना? यहाँ पे देखो, सेम टू सेम ईडीएम था, तो फर्क नहीं पड़ता। सीधे आते हैं पैटर्न पे। आपके पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम है। जैसे कि आपके मैथ्स में 20 क्वेश्चन ही आए हैं, रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जीके में आपके 25 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एंड इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा, एक चेंज मैं आपको बता दूं, रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे हैं असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन। ये मैं आज शाम को एक वीडियो डाल दूंगा जिसके थ्रू तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, जिनका कल पेपर है। ठीक है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो सबने कहा कि सर लैंग्वेज थोड़ा बहुत घुमा ले रहे हैं, बट पेपर ठीक है। अब पेपर ठीक का मतलब क्या हुआ? जैसे एसआई और सीआई के क्वेश्चन होते हैं, इसमें सब में एनएम की बात की गई थी। एक में आपको क्वार्टरली रेट पूछ लिया था। एंड यस, याद है आपको मैराथन में एसआई एंड सीआई का डिफरेंस कराया था मैंने, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं। अब अगर जीके का पैटर्न सेम है, इंग्लिश का पैटर्न सेम है, मतलब कि जो हमारी एक्सपेक्टेड लाइन होती है उन्हीं पे आपके जो है वो क्वेश्चन बने हुए हैं। मतलब आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। नंबर 1, एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे कि पहला पूछा था आपसे लैमिटी, कि लैमिटी कमेंट करना, लैमिटी किस कंट्री के साथ इंडिया की एक्सरसाइज है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद सबसे पहले एक सीडोम मिसाइल ड्रोन, जो आपका सीडोम मिसाइल है इजराइल वाला, इसके बारे में पूछ लिया था। जो आपके डिफेंस के इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके ऊपर एक वो क्वेश्चन था, मतलब मैच करने का, कि ABCD दिया है और उसको मैच करना है। आपको थीम याद रखने हैं। योगा डे की थीम पूछी थी, योगा डे की आपसे थीम पूछ ली थी। ये सारे वो क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात और मुझे ध्यान में आया, एक बच्चे ने कॉल किया और ये बताया कि सर जो क्वेश्चंस मतलब हम दे रहे हैं, अब मैंने 3-4 लोगों से बात की तो किसी किसी के कुछ कुछ क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट थे। तो इट इज़ पॉसिबल कि स्टेट वाइज कुछ क्वेश्चन जीके में या मैथ्स में रैंडम हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, सो पैनिक मत होना कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन आए थे। ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा आपको भी फील हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि वाकई में ऐसा आ रहा है। इसके बाद कुछ लोगों ने बताया कि रॉलेट एक्ट के बाद कौन सा, सॉरी, जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद कौन सा एक्ट आया था, वो आपका रॉलेट एक्ट था। ठीक है, अच्छा ये भी हो गया। उसके पहले एक और क्वेश्चन था दांडी मार्च का। दांडी मार्च का कुछ बच्चों ने कंफर्म किया कि हाँ सर ये क्वेश्चन आया हुआ है, और कुछ ने कहा कि नहीं सर ये उनके पास ये क्वेश्चन नहीं आया था। उसके बाद माउंट किलीमंजारो कहाँ पे है, मतलब कि पीक का एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, माउंट किलीमंजारो, ध्यान रखना। एक ये क्वेश्चन आपका हो गया, माउंट किलीमंजारो। अच्छा, योगा डे की थीम मैंने आपको बता दी, सीडोम। आपको याद होगा ब्रह्मोस मिसाइल हाल ही में किस एयरक्राफ्ट से शूट की गई है, बस नोट कर लो। ठीक है, बस नोट कर लो। उसके बाद एक आपसे पूछा था, पॉलिटी की बात करता हूं मैं, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट के गार्जियन कौन है। ठीक है, इसके बाद कुछ अगर मैं क्वेश्चन बताऊं, कैथोड रेज,
कैथोड रेज के ऊपर एक क्वेश्चन था। देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो कोई नहीं बता पाया, लेकिन कैथोड रेज के ऊपर एक क्वेश्चन था। मोस्ट प्रोबेबली चार्ज वगैरह का होगा कि भाई किस मतलब कौन कौन से चार्ज हुए कौन से नहीं हुए। उसके बाद ओपेक कंट्रीज पूछा था कि इनमें से कौन से ओपेक कंट्रीज का, कौन सी कंट्री ओपेक कंट्रीज का पार्ट नहीं है। ठीक है, ओपेक कंट्रीज का पार्ट नहीं है। ठीक है, किलिमंजारो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको ना और समझाता हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक दो चीजें आपको जो ध्यान में रखनी है, मैथ्स की बात कर लेता हूं कि मैथ्स में आपके कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो मैथ्स में सबसे पहले तो एक आपका ये क्वेश्चन था, ये देखो, अ मैन हैज 5,000 का नोट है, सॉरी 5,000 टोटल रुपए हैं और उसको करना है हैविंग 85 नोट्स, मतलब 85 नोट है और 100 और 50 के लेने हैं। अब आपको ये पता है, अगर तुम ऑप्शन भी देख रहे होते ना तो बड़े प्यार सॉल्व हो जाता। आई विल ट्राई कि इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करा दूं। मतलब कंप्लीट क्वेश्चन नहीं मिला कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, बट ये एक बार सोचो आप कि अगर किसी के पास 5,000 रुपये हैं, 5,000 रुपये होने चाहिए, 85 नोट्स होने चाहिए, तो आपको देखना है कि 100 के और 50 के कितने कितने नोट होंगे। और पूछा था शायद कि 50 के कितने नोट है, हाँ 50 के कितने नोट होंगे। अब इमेजिन करो कि 50 के हिसाब से आप कितने नोट देख सकते। अगर 5,000 देखना है तो क्या आप 50 के हिसाब से 50 नोट लोगे, 100 के हिसाब से कितने लोगे। ax+y पे होगा, कैसे होगा मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद एक स्कूल का था रेशियो क्वेश्चन कि स्कूल हैज ए स्टूडेंट इन 3 क्लासेस इन रेशियो 2:3:3 इफ स्टूडेंट्स आर डिक्रीज इन रेशियो 60:30:30। तो बताओ क्या होगा। सिंपल सा है, ये 2:3:3 अगर 2:3:3 है तो आप अगर इसको 200 300 और 300 भी मान लेते तो आपको सिंपल करना था कि अगर इसको आपको डिक्रीज करना है, 60% डिक्रीज कर दो इसमें से, तो कितना हो जाएगा इसका, ये यहाँ पे आपका 40 हो जाएगा, ये 30 डिक्रीज कर दो तो ये आपका हो जाएगा 3 ना, हाँ 210 हो जाएगा। और ये इसमें से, हाँ इसमें ये भी आपका 210 हो गया, काट दो इसको 4 21 21। तो ऐसे करके आपका जो रेशियो, मतलब आप रेशियो जो निकालने वाले थे वो आपका निकल के आ जाता। बड़े इजी इजी क्वेश्चन थे, कोई बहुत चीज़ नहीं थी और मेरे हिसाब से पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है। बाकी एक्यूरेट क्वेश्चन के लिए प्लीज़ जितने भी लोग हैं आप कमेंट डाउन कर देना कि आपके एग्जैक्ट क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं एंड क्या ये पैटर्न में चेंज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का बस ध्यान रखना। बाकी मेरे साइड से ऑल द बेस्ट, आगे जितने भी शिफ्ट है उनके लिए मस्त तरीके से करके आओ। मैं पूरी PDF कंपाइल करके क्वेश्चंस की अपने इस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। चलो, थैंक यू सो मच ऑल एंड जय हिंद।